न्यूट्रिशन से भरपूर है, उसकी पूरी एक लिस्ट ही है। लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू एटॉमी कि यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है जो कि डिटॉक्सिफाई करने के लिए बेहतर काम करता है, लाइक अ सोल्जर, यू नो, ये सोल्जर की तरह काम करता है। पूरी बॉडी में जहां पर भी कुछ भी अगर इन्फेक्शन आ रहा है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने ऊपर ले लेगा। जैसे बॉर्डर पे हमारे लोग छाती पे, खुद के छाती पे लेते हैं ना, उस तरीके से हर एक चीज अपने आप पे लेता है, और वो ऑर्गन है नो डाउट लिवर। तो हमारी जिम्मेदारी है यार टू स्टे अवे फ्रॉम डिसीज कंडीशन। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि वी शुड डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी बाय ऑल मीन्स। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये एक ग्लोबली अफेक्टेड है, और इंडिया का अगर देखते हैं हम तो 5 में से 2 लोग अफेक्टेड हैं डिसीज कंडीशन रिगार्डिंग टू लिवर। पहले तब ये होता था कि लिवर के बारे में बहुत ही कम इन्वेस्टिगेशंस हुआ करते थे, लेकिन आज अगर मैं देख रही हूँ तो हर एक यहाँ पे बैठे हुए जो एटॉमी के प्रोडक्ट सालों से नहीं ले रहे हैं, 6 महीने को भी लेना पड़ेगा, ऐसे लोगों का अगर इन्वेस्टिगेशन आज अभी इसी वक्त कर दिया गया तो फैटी लिवर सेल्स हर एक के बॉडी में है। स्ट्रेंज, राइट? तो उसको थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए मैंने बता दिया, तो हमें इसकी खातिरदारी करनी चाहिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए। ओके, ये एक लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी में। यस, 150 किलो तो 1.5 केजी तो उसका ही वेट है हमारी बॉडी में, और इतने सारे हमारी बॉडी में जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारे के सारे कंट्रोल करता है लिवर। जैसे लिवर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है और उसके बारे में सोचना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी की अगर बात करूं तो थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं, चलेगा? मेटाबॉलिज्म हमारे बात करने में बहुत बार आता है, बट व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? ये एक कॉम्बिनेशन होता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का। एनाबॉलिज्म देखिए, हम जो भी कुछ खाते हैं, जैसे सब्जी रोटी दाल चावल, ऐसे दिखाई देता है क्या हमें? नहीं, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है जिसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म, और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है जिसे कहते हैं हम एनाबॉलिज्म। मतलब हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली ये 2 प्रोसेस जो चलती रहती है उसको कंबाइंड कॉम्बिनेशन में बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म जो है ना, वो हमारे बॉडी के अनगिनत फंक्शंस को प्ले करते रहता है। सिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सिंथेसिस किसका? प्रोटीन्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। हम जानते हैं आजकल देखिए कुछ भी अगर समझ में नहीं आना तो हम डॉक्टर्स लोग ये कह देते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, और वो कौन कंट्रोल करता है? ऑफ कोर्स लिवर। हमें पता ही नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि लिवर एक है, राइट साइड में होता है, और उसकी मतलब प्रोटेक्शन के बारे में हमें सोचना चाहिए। बट क्यों, ये आज आपका थोड़ा सा क्लियर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। सिक्रेटरी जो है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स लगते हैं, वो कहाँ से पनपते हैं? तो लिवर से पनपते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर बॉडी। ट्रीटमेंट के जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप होता है टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। टॉक्सिन्स है और आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ भी ले रहे हो तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर 12, ये रूल आउट नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। मैंने देखा एटॉमी में आके मुझे बहुत दिन नहीं हुए हैं, मैं सितंबर में ज्वाइन हो चुकी हूँ, लेकिन तब से मैंने हीमोहिम का बहुत मतलब बोलबाला देखा है मैंने। लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगी आप सब लोगों को, एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, हीमोहिम के अगर रियल में आप रिजल्ट चाहते हो तो यू हैव टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी फर्स्ट and then you can take Hemohim so that you will get 100% results. Storage, इसमें 2 टाइप के हमारे विटामिन होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल।
फैट सॉल्युबल में कौन से आते हैं? A, D, E, K, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? D हमारे हड्डियों के लिए, K विटामिन कोआगुलेशन, मतलब कहीं पर भी जख्म हुआ है तो कंटिन्यूस बहता रहेगा, लेकिन नहीं, उसको स्टॉप करने के लिए विटामिन के काम करता है। विटामिन ए आंखों के लिए है, बहुत स्किन के लिए है, बहुत सारी जगहों पे वो भी काम करता है। तो इसका स्टोरेज जो है ना, वो स्टोरेज है हमारे लिवर में। तो ऑफ कोर्स वहां पे अगर फैटी सेल्स डेवलप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ टॉक्सिफिकेशन, तो वहां पे ये स्टोरेज कहाँ पे रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 1 लीटर की बॉटल है और उसमें गंदा पानी अगर है तो अच्छा पानी कहाँ से लाएंगे? सो वी हैव टू empty that bottle so that we can pour a pure water. स्टोरेज में ग्लाइकोजन जो होता है हमारी एनर्जी को मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए काम में आता है। साथ ही में आयरन और विटामिन इसका भी स्टोरेज इसमें है। सो लुक एट द लीवर, कितना बढ़िया काम करता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये कैसे जान सकते हैं? हमारी बॉडी itself acts as a doctor. कुछ नॉकिंग सिम्टम्स हमें मिलते हैं, जैसे कि आंखों में पीलापन आ जाना, आपकी यूरिन जो है वो ज्यादा येलोइश कलर के होते रहना, स्वेलिंग्स एंकल और लेग्स पे बिना किसी वजह के। अगर आप ट्रैवल करके आ रहे हो, ट्रैवलिंग से आ रहे हो और स्वेलिंग है तो उसका मतलब आपका लिवर खराब नहीं है, लेकिन विदाउट एनी रीजन अगर ये हो रहा है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लिवर। नॉशिया, वोमिटिंग, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने की इच्छा नहीं हो रही है। सॉरी, जो लोग वैलेंटाइन या उस टीनेज में है उनके बारे में नहीं कह रही हूँ मैं, उनकी भूख में भी मर सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि विदाउट एनी रीजन अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं इट इज रिलेटेड विथ योर लिवर। ओके, और अनएक्सपेक्टेडली वेट लॉस भी हो रहा है या फिर वेट गेन भी हो रहा है, दोनों भी कंडीशंस में लिवर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस चीज को अगर ध्यान में रखते हैं, सॉरी, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरीके से हेल्दी लिवर बताया गया है और फैटी लिवर देखिए कैसा है। कॉजेस, लिवर डैमेज होने के पीछे कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? ओवरवेट और ओबेसिटी, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, देन लिपिड प्रोफाइल आपका बढ़ रहा है, या फिर कुछ मेडिकेशंस आप ले रहे हो, या फिर जेनेटिक कंडीशंस में हमारा लिवर डैमेज होते रहता है। और डैमेज होने की वजह से क्या क्या रिस्की फैक्टर्स? सबसे इंपॉर्टेंट तो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, मतलब हार्ट से रिलेटेड डिसीजेस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद किडनी से रिलेटेड, बिकॉज किडनी भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के थ्रू हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकालने का काम करते रहती है, राइट? और वो भी रिलेटेड होती है हमारे लिवर से। और डाइजेशन भी सबसे पहले अफेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए हमारी जरूरत ये है कि कुछ चीजें हमें करनी चाहिए और कुछ चीजें ना करनी चाहिए। हम ये सब जानते हैं, जानते नहीं है क्या कि अच्छा इंटेक लेना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए, देन एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए, वेट मैनेजमेंट करना चाहिए, सब मानते हैं ये। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कितने लोग ये कर रहे हैं। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। अगर ऐसे में हम ये सारी चीजें, हाँ, क्या क्या नहीं करना चाहिए? जो फैटी फूड है उसको आपको कम कर देना चाहिए, शुगर को कंप्लीटली कट कर देना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है बहुत सारे लोगों को। अल्कोहल कंजम्पशन अवॉइड करनी चाहिए, स्मोकिंग को, और स्ट्रेस भी मैनेज करना चाहिए। ये सारी चीजें अगर हम कर रहे हैं तो हम बीमारी नहीं पड़ेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर जस्ट अनेबल टू डू ऑल दिस थिंग्स, राइट? सो आई सैल्यूट टू एटमी कि उन्होंने एक बेहतरीन सॉल्यूशन दिया है। कैन वी क्लैप फॉर दिस? मेडिसिन, न्यूट्रास्यूटिकल्स मतलब तुम्हारे बॉडी में सस्टेनिंग कैपेसिटी को डेवलप करते हैं और उसको बढ़ाते हैं। मेडिसिन टू कट द डिसीज कंडीशन, और न्यूट्रास्यूटिकल्स सस्टेनिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। तो ये फर्क है। बट एग्जैजरेशन में बोलो या फिर बहुत एक्साइटमेंट में बोलो,
बोल देते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं लिवर सिरोसिस है क्या, आप मिल्क थिसल ले लो ना, बिल्कुल कम हो जाएगा। सॉरी, डोंट ट्राई टू बिकम अ डॉक्टर, बिकॉज वो आपके ऊपर आ जाएगा, अल्टीमेटली कंपनी के ऊपर आ जाएगा। सो हमें एक सेफ प्रैक्टिस करनी चाहिए। इट विल हेल्प यू टू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। यू कैन से लाइक दिस, राइट? तो ये चीजें हैं। अब मिल्क थिसल में क्या है? ओ माय गॉड, सच में ऊपर वाले का इतना, जितना हम शेड्यूल को मैं सच में सैल्यूट करना चाहती हूँ कि इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और आप सभी को भी मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ कि आप, यू आर द कनेक्टिविटी बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। सो डोंट थिंक कि यू आर अ स्मॉल पर्सन for this entire atomic. You are a most important person for atomic. कि इतना अच्छा कुछ बना है, लेकिन सोसाइटी तक पहुंचाएगा कौन?